वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द दीक्षित डैश, जहां लर्निंग होती है सिंपल, स्मार्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड। हेलो, मैं हूं शिवानी दीक्षित और ये चैनल मैंने उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर बनना। जैसे कि आप सबको पता है, साइंस की बहुत सारी वैकेंसीज आउट होने को है, लाइक ऑफ केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, बिहार टीजीटी एंड मैनी मोर। यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी आउट भी हो चुकी है, जिसकी फॉर्म फिलिंग 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। बिसाइड दिस, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस, जिसकी फॉर्म फिलिंग मार्च 2024 में हुई थी, उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हुई है डे बिफोर यस्टरडे, जो कि है 6 सितंबर 2025 एंड 7 सितंबर 2025. So for the same, this channel will try to provide you the best content to clear all this upcoming exam. So friends, without wasting our time, let's move to our next slide where we will elaborate what basically this channel will provide you all. Okay. So our first heading is content categories. We will cover on our channel. First of all, NCERT. As we all know, NCERT plays a vital role in clearing any competitive exam, where we will see the chapter-wise explanation from class 9th and onwards. Chapter-wise explanation from class 9th and onwards. First of all, we will complete the 9th, then 10th, then 11th, and 12th. And if needed, we will also complete 6 to 8. Only the case if needed. Okay. Basically, what the channel will provide you all in chapter-wise explanation, हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज, इन एमसीक्यूज we will divide the three categories. First of all, जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी में, पहले तो वो कंप्लीट करना है। सेकेंडली, अगर किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी है तो हम उन न्यूमेरिकल्स को भी एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ेंगे। थर्डली, एक्टिविटीज। मोस्टली we all used to ignore this part, activities part. डी ट्रिपल एस भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिविटीज से उठाता है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू से होगा क्या, जब रिवीजन का टाइम आएगा, आई थिंक हम लोग को फिर से चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं है। वी कैन easily revise everything from these MCQs only. Okay. So next, moving to the next, concept clarity with diagrams and real life example for better explanation. Okay. जैसे कि हम लोग को पता है, किसी भी चीज को अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए हम लोग को डायग्राम्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। जब भी हम कोई चीज डायग्राम के थ्रू या किसी पिक्चर या एनिमेशन या अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो मुश्किल से वो चीज ऐसी होती है जिसमें हमें फिर से देखने की जरूरत पड़ती है कि अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट में ये है, इस कॉन्सेप्ट में ये है। ठीक है, तो वो बहुत इजीली ग्रेस्प होता है हमारे माइंड में। ओके। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये चैनल आपको बेसिकली डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, एनबीएस, सीटेट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएगा। बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो सिलेबस है, हम पहले सिलेबस से गो थ्रू और उस सिलेबस को हम एटलीस्ट 3 to 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम डिवाइड करके चलेंगे ना, तो शायद ही हमारा कोई पार्ट छूटे। हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम हौच पौच करके पढ़ेंगे तो ये इसमें से कुछ टॉपिक छूटेंगे, इसमें से कुछ टॉपिक छूटेंगे, इसमें से कुछ टॉपिक छूटेंगे। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। सेम गोज फॉर डी ट्रिपल एस बी एग्जाम। अगर हमने टाइम की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई ना डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी या पीआरटी या पीजीटी किसी भी एग्जाम में, तो क्या होता है ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ, वो लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो सेक्शन ए में इतना टाइम ले लेते हैं कि सेक्शन बी के लिए इनफ टाइम बच नहीं पाता उन लोग के पास।
ठीक है। नेक्स्ट, द चैनल विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था DDPLSB TGT साइंस का 2021 में, उससे भी पहले जो हुआ था, हम उन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि DDPLSB का भरोसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस उसमें से दे दे। और क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ऐसी एग्जामिनर का माइंड सेट है, ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है। बट इस बार लेवल थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि यू नो द टाइम वेस्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वेटेज एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि जैसे PYQs में जो जिन क्वेश्चंस का ज्यादा वेटेज है, उन चीजों को इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लिया। बट ऑल्दो मैं ये चीज नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। DSSS भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है। जरूरी नहीं है जो PYQs में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से दोबारा वो दूसरे क्वेश्चन बनाए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाँ वो हो सकते हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, वो सारे इम्पोर्टेंट है। तो उन हम लोग उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे इंक्लूड करा कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन में हम MCQs भी करेंगे, तो वहाँ पे हमारी MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज, ओके, if you all will demand na, so I will also provide you the test series on Telegram. Okay. Lastly, updates and notifications. The channel will provide you all the exam date alerts and form filling guidance. जहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि DSSB TGT का एग्जाम 6 सितंबर एंड 7 सितंबर को होने वाला है, वैसे ही एग्जाम डेट अलर्ट्स एक अलग से सेपरेट वीडियोस में आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग की डिमांड में ये पाया जाएगा कि आपको ये फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, इस फॉर्म को भरने में ये दिक्कत हो रही है, तो चैनल आपको ये भी प्रोवाइड करेगा। सिलेबस चेंजेस एंड पैटर्न अपडेट्स, किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये चैनल आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। पैटर्न अपडेट, फॉर एग्जाम्पल अगर DSSB का नोटिफिकेशन है कि पैटर्न चेंज होकर आएगा, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अगर प्रैक्टिस भी कराऊँ ना, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कराऊँ, क्योंकि एक बार पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम हॉल में वो सॉल्व करना इजी हो जाता है, उसमें टाइम नहीं जाता है कि अच्छा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। माइंडसेट बन जाता है हम लोगों का। लास्ट है रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट। अब किसी भी जो भी हम एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हमें अपडेट कराते रहे इस एग्जाम के रिजल्ट की डेट से कि कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, तो बेसिकली प्रोवाइड करेगा ही। फिर भी आप कोई एक्स्ट्रा एग्जाम बिसाइड टीचिंग एग्जाम्स की चाहते हैं तो कमेंट डाउन करना, आई विल बेसिकली ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल दिस स्टेप्स। एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट, जैसे कि अभी DSSB TGT एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, तो आप चैनल में देखेंगे कि वीडियो है। ओके, तो ये चीजें हैं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगी, बट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सो हियर वी गो। मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा सा फ्रेंडली है, मैं ऐसे बोर बोर करके नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग देखेंगे DSSB सॉरी DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस, साथ ही साथ हम लोग स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। स्ट्रेटेजाइज मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को।
देखो, मैं चाहती हूँ मैं चाहती क्या हूँ, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैं चीज़ों को दो चीज़ में डिवाइड करने वाली हूँ। मतलब जो जो भी हमारी सीरीज रहेगी डी पर एसबी की, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली मैं क्या करूँगी, मैं वर्क करूँगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में जो भी पहला टॉपिक होगा मैं उसको पहले लेकर चलूंगी। ओके। दूसरे में क्या करूंगी, मैं क्लास 9 की एनसीईआरटी उठाऊंगी। इससे क्या होगा ना, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा, हमारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट होते जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी भी जरूरी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, सो ये है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू। One more thing, if you like this video, please like and share this to your friend जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। Subscribe my channel and hit the bell icon so you'll never miss an update. Thank you. Signing off.